आज की इस मौजूदा स्थिति में व्यक्ति अप्राकृतिक से प्राकृतिक हो रहा है और जो कोरोना है उसने हमें बहुत कुछ प्रकृति का बोध कराया है और प्रकृति की गोद में रहने का एक पाठ भी पढ़ाया है। जितनी भी बीमारियों का मूल कारण है वो हमारा प्रकृति से दूर होना, अप्राकृतिक मानवीय व्यवहार होना और अप्राकृतिक ही चिंतन, अप्राकृतिक ही धन उपार्जन के साधन, इन सभी के माध्यम से जो हमारा जीवन अस्थिर हुआ, कोरोना ने हमें यही बताया, यही सिखाया कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा प्राकृतिक बनाएं, स्थिर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। तो हम आज यहीं बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से आज थोड़ी सी प्रकृति की गोद में चलेंगे और प्रकृति के हर एक उस घटक को देखेंगे जो हमें कुछ ना कुछ बोध देता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए हमें सीख देता है। इस ध्यान के माध्यम से हम प्रकृति से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सीधे बैठें। आराम से ज्ञान मुद्रा या जिन मुद्रा के साथ हथेलियां एक के ऊपर एक रख करके भी बैठ सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। अपने ओठों को सामान्य बनाएं। पूरा ध्यान अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर, प्रकृति की गोद में जाने से पहले अपने मन, वचन, काय तीनों योगों को शुद्ध बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार स्मरण करेंगे उच्चारण के साथ। गहरी लंबी श्वास लेकर अपना पूरा ध्यान अपने मुख पर रखते हुए इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है, जीव हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को उनकी संवेदनाओं से जोड़ते हुए अपने अंदर कुछ गुणवत्ता लाने का भाव करेंगे। अपने मन को उन खेतों की मिट्टी के पास ले जाएं जो बहुत ही मुलायम है,
जल में सनी हुई वह चिकनी सी मिट्टी जिस पर हमारा पैर फिसल जाता है, फिर भी कितना आनंद देती है। उस मिट्टी की मुलायमता से, कोमलता से अपने हृदय को स्पंदित करें। चेहरे को प्रसन्न बनाकर प्रकृति की हर एक वस्तु को छूने की कोशिश करेंगे। अपना मन हम उस बहते हुए जल के पास ले जाएं। नदी के तट के पास हम बैठे हैं और वह जल एक समान गति से निरंतर बह रहा है। उन लहरों में इतनी स्वच्छता है, छोटा मोटा कूड़ा करकट सब कुछ अलग होता चला जाता है। अपने मन को हम इसी तरह से साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाएं। उस जल को छूकर उसी की तरह गतिमान रहें, शुद्ध रहें। जब हम पुराने विचारों को अपने मन में रखकर उस कूड़े को बाहर नहीं फेंक पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। बहते हुए निर्मल जल को देखकर अपने मन को निर्मलता से स्पंदित करें। कहीं दूर अग्नि की उठती हुई लपटों को देखकर सब कुछ, वह अग्नि भी जितना भी अशुद्ध कूड़ा करकट जितना भी होता है उस सब को जलाकर भस्मसात कर देती है और वह शुद्ध अग्नि की लपटें जैसे शुद्ध रहती हैं, ऐसे ही हम अपने मन, वचन, काय के अशुभ कर्मों को जलाकर शुद्ध अग्नि की तरह अपनी ज्ञान ज्योति को महसूस करें। किसी ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए अपने आप को महसूस करें। चारों तरफ से मंद मंद निर्मल वायु बह रही है। उस श्वास में, उस वायु के झोंकों में, उन पवन के झोंकों में बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है, शक्ति है। उसका पान करें, गहरी लंबी श्वास लेते हुए उस शुद्ध, स्वच्छ, ऊर्जित, शक्तिमान पवन का भीतर गहरे से ग्रहण करें। जिस वायु में कोई कोरोना का वायरस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, प्रकृति की गोद में किसी भीषण घनघोर जंगल में अपने आप को बैठा हुआ देखें, जहाँ चारों ओर लंबे लंबे वृक्ष हैं, अद्भुत वह घनी छांव वाले वृक्षों के नीचे वायु की अद्भुत सुगंधी, अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई उस वायु का सेवन करते हुए हम उस वृक्ष के लहलहाते
सूर्य के ताप को सहन करके भी चमकते हुए हरे हरे पत्तों को देखें, समृद्धि का भाव लाएं। उन वृक्षों की समृद्धि से ही अपने मन की समृद्धि को छूने की कोशिश करें। हम इसी प्रकृति की गोद में प्रकृति की तरह समृद्धशाली हैं। पास में एक फुलवारी है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। उस फूलों के खिलते हुए, उन फूलों के हिलते हुए उस सौंदर्य को देखें। अपने मन को उन फूलों की तरह कोमल सुंदर भावों से भरें। सौंदर्य का बोध देने वाले ऐसी प्रकृति की गोद में उस झरने को देखें, बहुत ऊंचाई से जिसका जल गिरते हुए नीचे आ रहा है और हम नीचे बैठे हुए एक समान गति से बहते हुए, बहुत तेजी से आते हुए भी उस झरने का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयल कूं कूं कर रही है, कहीं दूर पार्कों में बच्चों की आवाज आ रही है। सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। चारों ओर प्रकृति का वातावरण स्वस्थ है, सुंदर है, आनंदमय है। मेरा मन इन सब के बीच में रहकर, इन सब से घुल मिलकर, इन सब को छूकर आनंदित होता हुआ हिमालय के उन बर्फीले इलाकों में पहुंच जाता है, जहाँ की शीतलता शीत वायु के स्पर्श से किसी भी तरह का मन में तन में ताप नहीं रहता। उस बर्फ का आनंद लेते हुए, प्रकृति की गोद में समाये हुए इन अनेक प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए, जंगलों में अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के पक्षियों को देख रहा हूँ। खरगोश जैसे अति कोमल सुंदर उछलते हुए छोटे छोटे से बच्चे, जिन्हें देखकर अपने आप करुणा का, दया का, प्रेम का भाव जागृत होता है। उन हिरण के बच्चों को, हिरणियों को छलांग लगाते हुए देखकर स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। शेर को गुफा में बैठा हुआ देखकर, उसकी दहाड़ सुनकर पराक्रम का भाव पैदा होता है। मदमाते हाथियों को वन में भ्रमण करते हुए देखकर स्वाभिमान का भाव पैदा होता है। इन सब के गुणों को छूते हुए, आनंदित होते हुए, अपने मन को इस प्रकृति के एक एक प्राणी से जोड़ते हुए, हम अपने मन से, वचन से, काय से पूर्णतया स्वस्थ हैं। संसार के प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोगों को किन्हीं भी और दूसरी इंजेक्शनों की, औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं।
हम भी ऐसा ही प्राकृतिक मन वचन काय का योग धारण करें। इसी ध्यान से अपने आप को आनंदित करें। चारों ओर प्रकृति के उन नज़ारों को देखते हुए हाथ जोड़ें, प्रार्थना के भाव में आएं। यही प्रार्थना वीर से, यही प्रार्थना वीर से, अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे, हरी भरी दिखती रहे। धरती चारों ओर सुखी रहें सब जीव जगत में, सुखी रहें सब जीव जगत में। कोई कभी न घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत में। कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, नित्य नए मंगल गावे। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हथेलियाँ घिसकर आँखों पर, मुख पर, पूरे शरीर पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति।
मुक्तिः।